नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट एनालिसिस करवाऊंगा। जो एक क्वेश्चन से मैं आपको पूरा जो है विशेषण टॉपिक रहेगा, विशेषण से क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इससे आपके जो है विशेषण से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं मेन क्वेश्चनों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो टॉपिक आपका क्या है आज? हिंदी। और खासकर ये एक ही टॉपिक से मैं बात करूंगा जिसको बोलेंगे विशेषण। दोस्तों विशेषण, विशेषण से बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूपी टेट में और अन्य एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन सामने है कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो दोनों शब्द जो है क्या समुदाय बोधक है, या आपका पुनरुक्त बोधक है, या फिर आवर्त बोधक है, या फिर क्रम बोधक है। दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, यहाँ टॉपिक आया है विशेषण। सबसे पहले समझते हैं कि विशेषण है क्या। विशेषण, विशेषण क्या है? जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन को हल भी नहीं कर पाएंगे। विशेषण है क्या? विशेषण वह शब्द होते हैं, विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह शब्द क्या होते हैं दोस्तों? वह शब्द विशेषण होते हैं। आप जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे काला या सुंदर, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। दोस्तों अब यही बात की जाए, इस विशेषण में दो शब्द आते हैं, एक तो होता है विशेषण, दूसरा आपका आता है दोस्तों विशेष। विशेष क्या होता है? इसी में एक आता है विशेष। विशेष दोस्तों, जैसा कि आपका जो विशेषण होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं शब्द, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और विशेष क्या होते हैं? विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है दोस्तों, वो क्या होते हैं? विशेष होते हैं। यानी वह सब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे काला है, सुंदर है, काली गाय, सुंदर गाय। सुंदर क्या है? सुंदर आपका क्या है? विशेषण है। लेकिन काली गाय किसकी विशेषता बताई जा रही है? यानी जिसकी विशेषता बताई जाती हो वो शब्द क्या होते हैं? विशेषण है। कह सकते हैं गीता सुंदर है। तो इसमें विशेष क्या होता है? विशेषण क्या होगा? तो विशेषण मैंने कहा जिसकी विशेषता, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषता कौन? सुंदर। यानी गीता क्या है? सुंदर है। गीता की विशेषता क्या है? आपकी जो गीता की विशेषता यहाँ पे है वो सुंदर है। तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन कौन सुंदर है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पे गीता की विशेषता बताई जा रही है। तो गीता हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष हो जाएगा। इससे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। चलिए अब देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। दोस्तों
वैसे तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या दोस्तों होता है इसमें? पहला आपका प्यारे दोस्तों होता है, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और जो दूसरा आपका दोस्तों होता है वो होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और जो आपका तीसरा दोस्तों होता है वो होता है परिमाण वाचक विशेषण। और जो आपका चौथा होता है दोस्तों ये होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण दोस्तों, गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक जो विशेषण होता है ये क्या होता है सबसे समझते हैं। तो जो गुणवाचक विशेषण होता है वो संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोषों का बोध कराता है। यह विशेषण गुण या संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष या दशा का बोध कराता है, बोध कराता है। जैसे कि आप इसमें कह सकते हैं, भाव का बोध कराता हो। तो भाव क्या हो सकता है? भाव दोस्तों क्या हो सकते हैं? जैसे कायर, बुरा, आप कायर हो, या बुरा। या फिर आप दोस्तों कह सकते हो वीर, जैसे भाव क्या? वीर। या फिर दोस्तों कायर, ये क्या है आपके? वीर या कायर दोस्तों, वीर या फिर दोस्तों आपका कायर, ये क्या है? तो भाव है। और इसी में बात करें दोस्तों गुण क्या हो जाएगा? गुण जो आपका हो जाएगा, अगर दोस्तों गुण की बात करें तो गुण आपका हो जाएगा दोस्तों, गुण आपका मीठा, कड़वा, मीठा या फिर दोस्तों कड़वा, मीठा या दोस्तों कड़वा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गुण की बात हो जाएगी। इसी में अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, अब इसी में क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जो विशेषण आपका होता है जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, वो क्या होते हैं दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि 4 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के, ये दोस्तों क्या होते हैं? आपके संख्या बोधक होते हैं। लेकिन ये संख्यावाचक विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं बताता हूं। अब अगर बात करें संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, इसके प्रकार कितने होते हैं? तो संख्यावाचक जो विशेषण जो होते हैं इसके दोस्तों प्रकार की बात करें, प्रकार की यहां पे बात करते हैं, तो पहला प्रकार क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है गणनावाचक।
गणना वाचक दोस्तों, एक गणनावाचक होता है, दूसरा आपका दोस्तों दूसरा होता है आपका क्रमवाचक, क्रमवाचक। तीसरा जो आपका दोस्तों होता है समुदायवाचक, समुदाय दोस्तों वाचक। अगला दोस्तों आपका होता है वो प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक। अगला जो आपका होता है समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक। तो दोस्तों गणनावाचक, क्रमवाचक और आपका समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक और दोस्तों आपका क्या होता है समुच्चयवाचक दोस्तों। तो ये आपके संख्यावाचक दोस्तों विशेषण के दोस्तों प्रकार होते हैं, ठीक है। अब गणनावाचक में क्या आ जाएगा दोस्तों, गणनावाचक में दोस्तों आ जाएगा जैसे 5, 5, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ये गणना में जिससे हम गणना कर सके। अगला दोस्तों क्रमवाचक में दोस्तों क्या होता है पहला, दूसरा, तीसरा, क्या जाएगा पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, या फिर दोस्तों आपका दूसरा व्यक्ति, या फिर दोस्तों चौथा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति। इस प्रकार से जो हमारे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं क्रम, ये आपका क्रमवाचक। और समुदायवाचक क्या होता है, समुदायवाचक में दोस्तों दोनों भाई, चारों भाई, जहां समुदाय का बोध हो, एक से अधिक संख्याओं का बोध हो। समुदाय मतलब क्या होता है, जैसे बाजार क्या है एक समुदाय है, सेना क्या है समुदाय है ना। यानी एक पूरे समूह की बात की जाए, यानी तो इसमें हम कह सकते हैं दोनों भाई, चारों लड़के एक समुदाय में हैं, चारों, दोनों भाई, या फिर चारों लड़के, चारों लड़के, ठीक है। तो ये क्या आपका समुदाय में आ जाएगा। अगला क्या है प्रत्येकवाचक दोस्तों, प्रत्येकवाचक क्या हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति, यानी हर एक की बात की जाए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, जहां प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए, प्रत्येक व्यक्ति। और अगला क्या होता है आपका समुच्चयवाचक, जिसमें दर्जन की बात की जाए, दर्जन या फिर जोड़ा, जिसमें दर्जन की बात की जाए, दर्जन या दोस्तों जोड़ा की बात की जाए, जोड़ा की बात की जाए, जैसे सातवीं, सतसई, ये क्या होता है दोस्तों आपका ये समुच्चयवाचक बोधक होता है, ठीक। तो आपके ये संख्यावाचक विशेषण में कितने होते हैं, ये आपके इतने प्रकार होते हैं। इससे क्वेश्चंस बनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों बनते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर अगला बात करें, अगला जो आपका होता है दोस्तों परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक दोस्तों विशेषण, जिससे किसी वस्तु की मात्रा या नाप तौल का बोध हो, किसी वस्तु की मात्रा, चलिए देखते हैं यहां पे, किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा या नाप तौल की, नाप तौल दोस्तों किसी वस्तु की मात्रा या नाप तौल का ज्ञान हो दोस्तों, वो क्या दोस्तों होता है आपका परिणामवाचक विशेषण। जैसे कि कह सकते हैं थोड़ा बहुत, 3 मीटर, जैसे थोड़ा, आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे थोड़ा, थोड़ा, या फिर बहुत, इस प्रकार शब्द आ जाए बहुत, या फिर दोस्तों आ जाए
3 मीटर नाप तौल की, 3 मीटर, ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें भी आपकी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम। इसके भी प्रकार होते हैं, एक होता है दोस्तों इसी में, एक होता है निश्चित परिणाम, इसी का एक होता है प्रकार। दोस्तों अगर प्रकार की बात करें तो एक क्या होता है इसी में परिणामवाचक में, निश्चित परिणाम, जिसमें निश्चित परिमाण दोस्तों, निश्चित परिमाण, और एक होता है अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण और निश्चित परिणाम परिमाण और अनिश्चित परिमाण, इसके 2 प्रकार, जिसमें निश्चित परिमाण की बात आ जाए, किसी शब्द की निश्चितता प्रकट हो और जिसमें कि अनिश्चितता प्रकट हो, तो इसके 2 प्रकार दोस्तों होते हैं। तो ये आपका होता है परिणामवाचक विशेषण। इसी में अगर तीसरे की बात करें, आपकी सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। जो सर्वनाम शब्द, इसकी परिभाषा की बात करें अगर, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ये कौन से होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो जाएंगे जैसे यह हो जाएगा, और वह शब्द, यह वह, ये क्या होते हैं दोस्तों, आपके सर्वनामिक विशेषण दोस्तों होते हैं। और इसके भी कई प्रकार होते हैं, सर्वनामिक विशेषण के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके भी प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये प्रकार की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक दोस्तों अगला जो होता है आपका, अगला दोस्तों आपका होता है, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरा होता है समुदायवाचक, दोस्तों अगला होता है आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। और अगला जो आपका दोस्तों होता है प्रश्नवाचक, अगला होता है आपका दोस्तों प्रश्नवाचक सार्वनामिक। और जो अगला आपका दोस्तों होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सार्वनामिक।
और अगर दोस्तों यहाँ बात करें निश्चयवाचक में क्या आ जाएगा, तो निश्चयवाचक में आ जाएगा यह, वह और इस या फिर उस। यह आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक प्यारे दोस्तों है। अगला आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन से आते हैं? ये अनिश्चयवाचक में कोई या फिर दोस्तों कुछ। इसी प्रकार आपका जो है प्रश्नवाचक में क्या आ जाएंगे, कौन, 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 क्या या फिर कौन क्या। और इसी प्रकार से आपका संबंधवाचक में आ जाएंगे मेरा, हमारा, मेरा, हमारा या फिर इसका दोस्तों, इसका। तो दोस्तों ये आपके विशेषण के टॉपिक से इससे क्वेश्चंस प्यारे दोस्तों बनते हैं। एक तो बनता है विशेषण से बनता है और विशेष से बनता है और गुणवाचक विशेषण से बनते हैं और इससे संख्यावाचक विशेषण शब्द बनते हैं। किसी प्रकार से कि ये आपके एक टॉपिक दे दिया जाएगा, पूरा एक प्रश्न दिया जाएगा, उसमें 5, 2 या फिर क्रमवाचक शब्द मिला दिया जाएगा, समुदायवाचक शब्द मिला दिया जाएगा या प्रत्येक वाचक शब्द मिला दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, ये इनके नाम दे दिए जाएंगे, इसमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, समुदायवाचक है या क्रमवाचक है। तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लिखा है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो विशेषण की बात हमने कर ली, विशेष की बात कीजिए। तो देखिए इसमें दोनों शब्द, मैंने कहा दोनों शब्द क्या होता है, किसी समुदाय का बोध, दोनों क्या होता है, समुदाय का बोध कराता है। देखिए यहाँ पे समुदायवाचक, दोनों भाई, चारों व्यक्ति, तो ये दोनों शब्द यहाँ पे आ रहा है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका समुदायवाचक हो जाएगा। और क्रमवाचक में क्या आ जाएगा, मैंने आपको जैसे बताया है, क्रमवाचक में क्या आएगा, पहला चौथा, पहला और चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा, दूसरा, पांचवा, 10वां, इस प्रकार जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, क्रमवाचक में होते हैं। और आवृत्तिवाचक दोस्तों, और अगला क्या है आपका, इसी में समुच्चयवाचक बोल दें या फिर समुदायवाचक बोल दें या क्रमवाचक बोल दें या गणनावाचक बोल दें। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को बताया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।